आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जिला पुंछ के इलाके मंडी में फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अस्करित पसंदों को हलाक किया। एक अस्करित पसंद की लाश बरामद की गई है। दूसरे अस्करित पसंद की लाश बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मिलिटेंट पनाह लेने के लिए पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी जायदाद को मुंसलिक किया जा रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंटों की एक फहरिस्त है जो पाकिस्तान चले गए हैं। उनका कहना था कि उन मिलिटेंटों पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि ये लोग सरहद पार बैठकर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि हुक्मरान बीजेपी का कश्मीर में कोई वजूद नहीं है और उसने जम्मू सूबे में भी अपनी सियासी जगह खो दी है। ये बात उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुब में पार्टी अहदेदारों से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में अपनी सियासी बुनियाद और मुताबिकत खो चुकी है। उन्होंने जम्मू सूबे के लोगों से बहुत से वादे किए थे लेकिन जमीनी सतह पर उनका पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने इलाके के लोगों के एतमाद को धोखा दिया है जिससे वो खुद को धोखा दे रहे हैं। खस्ताहाल सड़कों, बिजली की भारी कटौती, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और स्कूलों में तदरीसी अमले की शदीद कमी की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और SMVT ग्रुकल के यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस स्कूलों में बच्चे रखने वाले अमले को फायदा होगा। गायत्री भवन बोर्ड मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स, जेर जमीन केबलिंग प्रोजेक्ट और गुरुकुल में इजाफी क़यामत आम का इफ्तिताह। जिला जोड़ा के भलीसा में स्कूल टीचरों और लेक्चरर के तबादला होने पर स्कूल बच्चों ने यात्रा का इनेकाद अमल में लाया जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा वजीर तालीम बच्चों ने टाटरी कलहुत्रान सड़क को बंद किया और कई घंटों तक ट्रैफिक को रोक दिया। इसके साथ DDC काउंसलर नदीम शरीफ नियाज ने इलाके के लोगों को यकीन दिलाया कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि टीचरों के तबादले की वजह से बच्चों की पढ़ाई दरहम बरहम हो रही है, लिहाजा मकामी शहरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील करते हुए बताया कि वो फौरी तौर भलीसा के तमाम स्कूलों में टीचरों और लेक्चरर का बंदोबस्त करें ताकि जेर तालीम बच्चों को राहत मिल सके। क्योंकि इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा तब पूरा होगा जब हम सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट करें। वो नारा तब पूरा होगा बच्चे जब पढ़ेंगे सड़कों पे आके। हम स्कूल में स्टाफ नहीं ले रहे, हमारे स्कूल में 8 लेक्चरर की पोस्टें खाली है, 10 नॉन टीचिंग स्टाफ और 1 टीचर की पोस्ट खाली है। हमारे स्कूल में 935 बच्चे हैं और 600 बच्चे उसमें साइंस के हैं, लेकिन गवर्नमेंट को 10 से 5 तक नहीं है। आप वक्तन फवक्तन हमारी पूरी भलेसा की गरीब की आवाज़ को उजागर करते हैं, तो मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है और हुआ जो धरना हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल और पूरे ब्लॉक चंगा की 20 के 20 पंचायतों का स्कूलों का खिताब जो उठाया गया उसके बारे में यहाँ धरना हुआ, जिसमें हमारे मोहतरम संसार चंद जी इसके प्रेसिडेंट हैं इस आज के मतलब इस धरने के, और हमारे साथ रिटायर्ड इंस्पेक्टर ईशर जी और बहुत सारे यहाँ पर इस वक्त ये कोई सियासी जलसा नहीं, इसमें ऑल पार्टीज तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया। तो मैं आज का ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये सिर्फ और सिर्फ स्कूलों से स्टाफ उठाया गया, उसकी वजह से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी इस आवाम की पिछड़ी आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए हमें आप ये हिस्सा ले रहे हैं। ये धरना सिर्फ हमारे हम यहाँ पर जितने ब्लॉकों में स्कूल हैं यहाँ से स्टाफ को उठाया गया लेकिन टीचिंग स्टाफ पोस्ट नहीं किया गया, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं लगाए गए हैं और हमारे बच्चे बगैर तदरीसी स्टाफ के कैसे पढ़ेंगे। तो मेरी अर्जी से गुजारिश है, विशेष गुजारिश है कि इमीडिएटली जितना हो सके तो तदरीसी स्टाफ को यहाँ पूरा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बुध को जिला इंतजामिया बानीपुरा के जेर एहतमाम एक ब्लॉक दिवस तकरीब के दौरान नेजपल और कावपुरा गांव के पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के साथ अमली तौर पर बातचीत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद भी मौजूद थे। के साथ इंटरेक्शन होता है, क्या इश्यूज हैं और जो हमारे लेवल पे होते हैं इमीडिएटली उनको रिजॉल्व किया जाता है। जो हमारे लेवल पे इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। कुछ इशूज़ हमारे लेवल से बाहर भी होते हैं, डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे कि ये सुंबल का जो फुटब्रिज है इसका था,
क्योंकि डिपार्टमेंटली अलॉटेड था और इसका काम चल रहा था, बट पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब इसका वो टेंडर कैंसिल किया गया। लोगों की रिकमेंडेशन पे हमने यहाँ से आगे अपनी रिकमेंडेशन भेजी है। भारत में G20 सरबराही इजलास, नई दिल्ली में आलमी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की शिरकत यकीनी, व्हाइट हाउस का ऐलान। सदर जो बाइडेन की जुमा को वज़ीर आज़म मोदी से अहम 2 तरफा मीटिंग। प्राइमरी स्कूल मुहल्ला झबजन जोन मेंढर में कल 40 तलबा और 3 असातिज़ा SSA स्कीम के तहत तामीर होने वाली इमारत जो 2004 से अब तक नाकारा पड़ी है, बदकिस्मती से मुतल्लिका ठेकेदार और SSA के तहत महकमा स्कूल एजुकेशन का इंजीनियरिंग विंग इसके लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। बारिश के मौसम में इस स्कूल के तलबा को दूसरे मुल्का स्कूल में जम करने की वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को नाला अबूर करने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर तालीम के लिए अपने घरों से दूर दूसरे स्कूल तक पहुंचता है। साबिक सरपंच मुश्ताक अहमद चौधरी ने आला हुकाम बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी और महकमा तालीम से इस मामले को संजीदगी से देखने का मुतालबा करते हुए इस स्कूल की इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया, ताकि हमारे बच्चे वक्त पर तालीम हासिल कर सके। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। KMD के मैनेजमेंट डायरेक्टर ने कहा कि हम मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज करते हैं। अगर हुकूमत 5 दिन में हमारे मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही तो हम आइंदा का लाहिया अमल तय करने के लिए मीटिंग करेंगे। यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स जोन निहालपुर की जानिब से जोन निहालपुर में सुपर इनोवेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रविंदर सिंह फिजिकल एजुकेशन मास्टर ने फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले ली। वो निहालपुर जोन में 16 साल से काम कर रहे थे। इस मौके पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी तिलगाम रणबीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इस किस्म की मोहब्बत देने पर तमाम स्टाफ मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। जिला बानीपुरा में प्राइमरी स्कूल गनी मोहल्ला मालपुरा सदर कोट बाला इलाका 2 कमरों की इमारत में है, जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इलाके के मकीनों ने महकमा तालीम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक कमरे में 3 क्लासों के तलबा पढ़ रहे हैं, जिससे तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तलबा और मकामी लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही वॉशरूम है और किचन की भी कमी है, जिसकी वजह से तलबा को काफी परेशानियों का सामना है। अब मकामी लोगों और तलबा ने जिले इंतजामिया से जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने की अपील की है, ताकि तलबा को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस सिलसिले में जब जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे उमर अफजल ने मुतल्लिका ZDO से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हाजिर में नया तैनात हुआ हूँ, मैं मसला हल करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए। आप ये खुद देख सकते हो, हमारे इस पीछे बिल्डिंग है, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे नियर आउट 120 रोड है, 120 बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल है, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ये हमारे मुस्तकबिल है, इस कौम के फ्यूचर है। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 120 बच्चे हैं, बिल्डिंग है, 3 कमरे हैं। बच्चों को ऑफिस में पढ़ाया जाता है। और मेरे प्राइमरी स्कूल गराई महला है। हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर, जब हम एक ही क्लास में एक ही रूम में 3 क्लास पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। सर हमें एक क्लासरूम भी चाहिए और किचन शायद भी चाहिए और एक बाथरूम भी चाहिए। जिला पुंछ के मेंढर इलाके के बाशिंदों ने यहाँ व्यापार मंडल और सिविल सोसाइटी के अरकान दोनों ने सब डिवीजन मेंढर में बिजली की गैर मुनक़ता कटौती के लिए पीडी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, हम इंसाफ चाहते हैं और एक तरफा मुआहिदों का खात्मा चाहते हैं। व्यापार मंडल के मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी के अरकान, समाजी कारकुन सतीश भार्गव और फरीद मीर ने आला हुकाम से मेंढर सब डिवीजन में महकमा PDD के जरिए गैर तयशुदा पावर कट में मुदाखलत करने का मुतालबा किया। इसी के साथ खबरों का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर। नाज़रीन, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके स्टेट न्यूज के साथ।